वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। तो एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। ठीक है, 451 वाले से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और साथ में आरओ की टेस्ट सीरीज अगर लगाना चाहते हो तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप लगा सकते हो। और साथ में यूपी पीसीएस 2025 और 26 का पेड ग्रुप जो है वो भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब 451 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड 20 मार्च एज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। अब देखो भैया, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका घोषित करा गया था किसकी पहल पे? भूटान की पहल पे। ठीक है, अब देखो भूटान में क्या है ना, एक कंसेप्ट अलग है। वो इतनी प्राथमिकता जो हम लोग देश में जीडीपी को देते हैं ना, मतलब सारे ही देश दे रहे हैं, वो इतना जीडीपी को प्राथमिकता नहीं देते। उनका कहना है कि भैया वो ज्यादा जो प्रायोरिटी उनकी वो खुशी को लेके है, कि इंसान को खुश रहना जो है वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो बात कुछ हद तक सही भी, कुछ हद तक या पूरी हद तक सही है। ठीक है, कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इंसान का खुश रहना। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, कौन सा इसमें पड़ोसी देश के बारे में बात हो रही है? तो ये है आपका नेपाल। नेपाल टोटल करता है 5 स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर। कौन कौन से स्टेट्स हैं एक बार ये भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगर इधर बात करें तो देखो ये नेपाल दिखेगा। तो सबसे पहले तो आपको देखो उत्तराखंड दिख रहा होगा। कौन सा? उत्तराखंड। फिर आपका यूपी उत्तर प्रदेश हो गया अपना राज्य, फिर आपका बिहार हो गया, फिर इधर सिक्किम दिखेगा, और ये जो पश्चिम बंगाल है ये भी हल्का सा जा रहा है ऊपर, टेपर कर रहा हो, फिर नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहा है। ठीक है, तो 5 राज्य टोटल। ठीक है, इसके साथ में नेपाल के साथ में, बाकी पाकिस्तान के साथ में समझ लो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, 3 राज्य हैं आपके, बाकी तो 2 यूनियन टेरिटरी हो गई। ठीक, गुजरात के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? किसके बाद में? गुजरात के। सबसे लंबी तो गुजरात की है, और गुजरात के बाद सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालय स्प्रेड बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर? काली और तीस्ता रिवर के बीच में कौन सा है? तो पहले तो काली और तीस्ता रिवर को समझो। देखो जो ये आपको इधर नेपाल से जो नदी शुरू हो रही जो दिख रही है आपको, एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ, खुल जाए एक बार ये बस। देखो जो ये रिवर आपका स्टार्ट हो रही है ना नेपाल के, जो ये वाली मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ मेरा कर्सर है, ये रिवर है, ये नदी है आपकी काली नदी। ठीक है, लिखा नहीं हुआ लेकिन ये है आपकी काली नदी। कौन सी? फिर से देख लो इधर, ये। ठीक है, अब इससे ज्यादा दूम नहीं होगा, ये वाला, ये है काली रिवर। ठीक, और तीस्ता रिवर कौन सी? तीस्ता ये है। तो आपको समझ में आ गया होगा, काली रिवर भैया, काली नदी ये, और तीस्ता नदी ये, और इनके बीच में जो हिमालय पड़ता है ना उसको बोलते हैं हम लोग नेपाल हिमालय। कौन सा बोला जाता है? नेपाल हिमालय। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी वाला हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस मृदा का न्यूनतम प्रतिशत देश के भूमि क्षेत्र में पाया जाता है? मिनिमम परसेंटेज की बात हो रही, कौन से सॉइल का है? तो ये है आपका लेटोलाइट सॉइल का, लेटोलाइट मृदा का। ठीक, फिर निम्नलिखित में से किस मृदा में पोटैश, चूना और मैग्नीशियम की प्रचुरता पाई जाती है? मतलब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं पोटैश, लाइम और मैग्नीशियम। तो ये आपका जो सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। कौन सा? काली मिट्टी। एक बार मैप में आप लोग ये देख सकते हो सॉइल का, ब्लैक सॉइल आपको ये दिखेगा, पूरा डेक्कन वाला रीजन जो आपको इधर ग्रे से दिख रहा है, ब्लैक सॉइल। लेटरलाइट सॉइल जो हल्का सा क्रीमिश है, ये वेस्टर्न घाट्स वाला क्षेत्र हो गया, आपको दिख रहा होगा जहाँ ज्यादा बारिश होती है और तापमान ज्यादा रहता है, वहां आता है लेटरलाइट सॉइल। और ब्लैक सॉइल तो समझ ही गए होंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? तो सबसे हाईएस्ट जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर की वो हुई है आपकी 8th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, कौन सा? 8वां पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए न्यूनतम वर्षा की आवश्यकता होती है? मतलब कम बारिश जो है उसमें भी उग सकता है, सिंचाई भी कम करनी पड़ेगी। तो ये फसल है आपकी ज्वार। ठीक है, ज्वार। फिर आगे देखो, इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो कौन सी क्रॉप है उसका टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ना, ये है आपका सी वाला, लौंग। तो लौंग जो है ना सबसे ज्यादा उगती है आपके तमिलनाडु में, ये इसको ध्यान रखना, ये इस बार भी एक्सपेक्टेड है आपके आरओ में। और बाकी कौन सी क्रॉप्स का देखो ये बदलता रहता है हर साल, कि किस राज्य में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होगी। तो अगर लेटेस्ट वाला जो डेटा है ना वो मिसलेनियस का डेटा भी आएगा, ठीक है, ज्ञान सर बनाएंगे उसको, तो उसमें आप देखना, उसमें आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखो
केला सबसे ज्यादा शीर्ष उत्पादक राज्य ये आपका गुजरात हो गया। कटहल असम है, जैक फ्रूट बोलते हैं कटहल को इंग्लिश में। अनार महाराष्ट्र, आपका पोमेग्रेनेट। और फिर जो आपका नाशपाती है ये तमिलनाडु दे रखा है, ये गलत है। नाशपाती को इंग्लिश में पेयर बोलते हैं। नाशपाती तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नहीं उगती है, ये उगती है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को डैश के आदर्श वाक्य के साथ शुरू हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन सा कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई है और इसका मोटो क्या था, ये था हर खेत को पानी। देखो मेन चीज ये, फसल उगाने के लिए भैया आपको बीज तो चाहिए, सीड्स चाहिए, उसके साथ में पानी भी चाहिए होता है। अब हर जगह पे बारिश के पानी से आप वो सिंचाई नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए नहर बनानी पड़ती है और भी बहुत सारी चीजें, ट्यूबवेल होना चाहिए। तो इसीलिए ना सिंचाई के लिए योजना चालू करी गई थी। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर तक सिंचाई की जाती है? अंडर द मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट अप टू हाउ मेनी हेक्टेयर्स आर इरिगेटेड फ्रॉम 2000 हेक्टेयर, मतलब 2000 हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर तक जो है भैया आपका ये सिंचाई होती है, तो ये है 10,000 हेक्टेयर। तो मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 हेक्टेयर से कितने तक जाता है आपका, 10,000 हेक्टेयर तक जाता है, ठीक है। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से किस मवेशी की गर्भावधि सबसे अधिक होती है? जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि जब तक बच्चा जो है वो माँ की कोख में रहता है। तो किसका सबसे हाईएस्ट है, ये है आपके बफलो का। भैंस का सबसे इसमें क्या हाईएस्ट है, कितना, 300 दिन के आसपास। 300 दिन के आसपास का मतलब समझ रहे हो, 10 महीने, मतलब जो ह्यूमंस हैं, इंसान, इनसे भी ज्यादा जो है जेस्टेशन पीरियड इनका है बफलो का। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार है? लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ग्रेफाइट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत है? तो जो न्यूरेक बांध है तजाकिस्तान में, बिल्कुल सही। फिर आपका कुरू बेगावर डैम, ये जापान में, ये भी सही है। ओरोविल डैम जो है कनाडा में नहीं है, ये गलत है। मतलब लेकिन आपका क्वेश्चन तो यही बोल रहा था ना कि कौन सी गलत है वो बताओ, तो जो गलत है वो हो जाएगी आपकी सी वाली भैया, ठीक है। बाकी वारागांबा बांध ये भी ऑस्ट्रेलिया में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ओरोविल बांध जो कनाडा में है, ये कनाडा में नहीं आता, मतलब, ठीक है। ये कहाँ पर है, आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। और यूएसए का सबसे ऊंचा बांध है, हाईएस्ट बांध, इसको मैं आपको एक बार मैप में भी दिखाता हूँ, ओरोविल डैम, ठीक। तो ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, तो जूम आउट करें, ठीक। ये सैन फ्रांसिस्को ईस्टर्न क्षेत्र में यहाँ पर ये डैम है। और ये कौन सी नदी पे बन रखा है, ये डैम आपका बन रखा है फेदर रिवर पे। ये ध्यान रख लेना, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, पूछा जा सकता है, कौन सी, फेदर रिवर, ओके। चल आगे देखो, इसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा जो है सही विकल्प है आपका। अब इसमें देखो जो सही है ना वो है आपका मार्डेल्स फॉजेन फॉल्स, जो है ना वो नॉर्वे में पाए जाते हैं। मार्डेल्स फॉजेन जलप्रपात नॉर्वे में, बाकी सब गलत दे रखे हैं। देखो जो आपका ट्यूगेला फॉल्स है ये साउथ अफ्रीका में, यूसेमाइट जलप्रपात ये यूएसए में पाया जाता है, कैलिफोर्निया में, और सदरलैंड जलप्रपात ये आपका न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी वाला हो गया। अब इसमें हमें बताना है इनकरेक्ट, गलत विकल्प का जो है हमें चयन करना है। तो जो गलत विकल्प है ना वो है आपका बी वाला, जो बुचनान पास है, बुचनान दर्रा, ये चाइना में नहीं है, ये भी आपको यूएसए में देखने को मिलता है, ठीक है। चीन में नहीं है, यूएसए में है। बाकी देख लो, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पासेस जो इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं। सलांग पास, सलांग दर्रा अफगानिस्तान में, ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास ये स्विट्जरलैंड में, और बोलन पास ये आपका पाकिस्तान में, ठीक है, ये याद रखना। फिर आगे देखिए, किस राज्य में मैंगनीज के सबसे अधिक भंडार हैं, ठीक है, हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ मैंगनीज, ये कहां पर है, तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य क्षेत्र है? सबसे ज्यादा नेचुरल गैस जो पाई जाती है, तो ये ऑफ शोर रीजन है, ठीक है। ऑफ शोर रीजन का मतलब क्या होता है, जो समुद्र वाला इलाका होता है। जैसे आपको ये पता है कि जो वेस्टर्न घाट से हमारे, एक सेकेंड रुकिए, इसको फिर से रेसर बनाए, जो आपका पश्चिमी तट है, यहाँ पर समुद्र में आपको नेचुरल गैस के भंडार जो है देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा, इसीलिए हो गया आपका ऑफ शोर रीजन। 470 देखो, अब इसमें इनकरेक्ट बताना है हमें, तो इनकरेक्ट जो इसमें है वो है कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट। तो कलपक्कम जो पावर प्लांट है कर्नाटका में नहीं है भाई, ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ है, तमिलनाडु में। इसको एक बार मैप में देख भी लो, ठीक है। देखो ये कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपको कहाँ पे, तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है, कर्नाटका में तो कहेगा है, ठीक है। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उद्योग क्षेत्र में विकास दर न्यूनतम रही है? तो देखो न्यूनतम रही है आपके 9th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, न्यूनतम 9वीं पंचवर्षीय योजना
कब से कब तक थी? 1997 से लेके 2002 तक, 1997 से लेके 2002 तक थी आपकी 9th 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब अभी तो पंचवर्षीय योजना आपकी चलती नहीं होगी, इसको जो है बंद करा दिया गया है, क्योंकि योजना आयोग ही आपका बंद हो चुका है, अब तो नीति आयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र 1955 में स्थापित नहीं किया गया था? कौन सा स्टील प्लांट जो है वो आपका 1955 में एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, ये बोला जा रहा है। तो जो नहीं हुआ है वो है आपका बोकारो स्टील प्लांट, बाकी आपके सब 1955 में, रुड़कीला भी, भिलाई भी, दुर्गापुर भी, और जो बोकारो है ना ये बना है आपका 1964 में। ठीक है, 1964। फिर आगे देखिए, अब इसमें गलत विकल्प का चयन करना है, तो जो गलत है ना वो है आपका ए वाला, अखिल भारतीय हथकरघा जो बोर्ड है, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, ये आपका 1954 में नहीं बना है, ये बना है आपका 1992 में। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में बना था एडवाइस करने के लिए। अब इसको 2020 के आसपास भंग भी कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना फ्रांस के सहयोग से की गई थी? फ्रांस के सहयोग से, तो ये करी गई थी आपकी नाल्को की। किसकी? नाल्को। नाल्को का आपका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, एल्यूमिनियम कंपनी है, ये चीज ध्यान रखना। फिर आगे देखो, फरवरी 2022 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? जो आपकी महारत्न कंपनी नहीं है तो ये है आपका सी वाला, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। और फिर बोला जा रहा है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ठाणे को चेन्नई से जोड़ता है? ठाणे को चेन्नई से, तो ये है आपका नेशनल हाईवे 4। ठाणे आपका पूरा वेस्टर्न कोस्ट पे, ये भी देख सकते हो, देखो ये मुंबई से ये NH हाईवे 4 है, मतलब नेशनल हाईवे 4, मुंबई से पूरा चेन्नई तक। ठीक है, ध्यान रखो। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे की लंबाई जो है वो सबसे अधिक? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मिसप्रिंट है। आगे देखो, सही विकल्प का चयन करना है हमें, कौन सा पास जो है वो किस रेंज में मिला, ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जो आपका फोटूला पास है ना, इसमें से वो ज़ास्कर रेंज में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जो फोटूला दर्रा है ना, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको ज़ास्कर रेंज में देखने को मिलता है, लेकिन हमें बाकी भी ध्यान रखने हैं। अब बाकी देखो, जो आपका खारदुंगला पास है ये ग्रेट हिमालयस में नहीं, ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो जोजिला पास है, जोजिला पास, ये पीर पंजाल में नहीं, ये है ग्रेट हिमालय रेंज में। फिर जो बनिहल पास है ये लद्दाख में नहीं, ये आपका पीर पंजाल रेंज में। तो ये करेक्ट और आंसर होगा आपका, मतलब ध्यान रखना कौन सा पास किस आपकी रेंज में आ रहा है। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है इनमें से? ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर, देखो ये है आपकी काली रिवर। कौन सी? काली रिवर, अभी मैंने आपको बताया था ना, इधर देखो। ठीक है, देखो ये आपकी घाघरा रिवर आ रही है, ये देखो ये घाघरा, और इसी में बताया था ये काली। तो देखो सहायक नदी ऊपर काली नदी जो है ना वो घाघरा में ही आके मिल रही है, तो काली रिवर हो गया। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। पश्चिम से पूर्व की ओर अरुणाचल हिमालय में बसी जनजातियों के सही क्रम का चयन करें। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्स सेटल्ड इन द अरुणाचल हिमालयस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब अरुणाचल हिमालयस कौन से हैं आपके, ये चीज ध्यान रखना। देखो ये दिखेंगे आपको अरुणाचल हिमालयस, अगर इस मैप में देखोगे ना तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है यहाँ पे जो हिमालयस है। ठीक है, एक बार आपको मैं इस गूगल मैप में भी दिखा दूं ताकि क्लियर हो जाए ना कि क्या चीज है। देखो जो अरुणाचल प्रदेश है ये आपका, ठीक, यहाँ पे जो हिमालय आपको देखने को मिलते हैं ये पूरे। अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये है आपका ए वाला आंसर। सबसे पश्चिम में आपको अरुणाचल हिमालय में देखने को मिलेगी मोनपा जनजाति। ठीक है, फिर आपका बात करें अबोर जनजाति, और फिर है आपकी मिश्मी। तो ये हो गई आपकी मोनपा, ये हो गई आपकी अबोर, और ये है आपकी मिश्मी। ठीक है, तो चलो इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, बस 20 और बच्चे, एक वीडियो और आएगी, फिर आपकी हमारी सीरीज जो है ना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। फॉलो करते रहिएगा। साथ में यूपी PCS 2025 या 26 की तैयारी कर रहे हो तो पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।